सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। पर उससे पहले थोड़ा रिकैप हो जाए। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उया को दूसरी दुनिया का दरवाज़ा मिलता है जो कि उसके दादाजी उसके लिए छोड़ गए थे। फिर वो उस दुनिया में मॉन्स्टर से लड़ता है और उसका लेवल अप हो रहा होता है। फिर जब वो वापस अपनी दुनिया में आता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और भाई के 6 पैक आ चुके थे और वो अब हैंडसम हो चुका था। और अब उसके आगे जब उसके भाई बहन उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसको एपिसोड फर्स्ट में उसने बचाया था। तभी वो गाड़ी से उतर के यूया को बोलती है कि तुम यूया तेंजो ही हो ना। पर यूया कहता है कि तुम कौन हो, और वो बताते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की थी उन गुंडों से। तो उसे भी याद आ जाता है और वो कहती है कि तुम थोड़े पतले लग रहे हो। और यूया पूछता है कि तुमने मेरा नाम कैसे पता किया। तभी वो लड़की बताती है कि तुमने थैंक यू बोलना चाहती थी और इसलिए तुम पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, माफ़ करना। और उससे पूछती है कि क्या तुम ओइशी एकेडमी आना चाहोगे। और उसके भाई बहन ये सुन के समझ जाते हैं कि वो लड़की भी उसी एकेडमी से है जो कि एक एलीट लेवल स्कूल है जहाँ जीनियस पढ़ते हैं। पर यूया यह सुन के शौक था और वो लड़की अपने आप का इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम काओरी है। और तभी काओरी के साथ जो असिस्टेंट यानी बटलर होती है वो बताती है कि काओरी के डैड उसी एकेडमी के चेयरमैन हैं और उन्हें जब पता चला कि तुमने उनकी बेटी की जान बचाई तो वो तुम्हें एकेडमी में आने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। पर यूया कहता है कि मैंने उसे इतना भी नहीं बचाया और ऑफ़र करने के लिए थैंक यू, पर मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं उस एकेडमी में जा पाऊँ। तभी उसके भाई बहन बीच में बोलते हैं कि हमें ले लो, इससे ज़्यादा बेहतर तो हम हैं और हम स्पोर्ट्स और एकेडमिक दोनों में ही अच्छे हैं। पर काओरी गुस्से में मना कर देती है और कहती है कि जो यूया को इंसल्ट करेगा उसको नीचा दिखाएगा और उन जैसों को वो कभी भी अपने एकेडमी में नहीं लेगी। और मैंने तुम्हारी हरकतों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है कि तुम कैसे लोगों को परेशान करते हो, स्पेशली यूया को। और फिर काओरी कहती है कि हम वैसे भी पढ़ाई से पहले किसी का कैरेक्टर कैसा है उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसलिए तुम्हें ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यूया डाउट में होता है। तभी उसकी बटलर फिर से कहती है कि यहाँ बात करने से बेहतर है कि इसे एकेडमी घुमा दें। और वो उसकी आफ्टरनून की क्लास कैंसिल करा देती है और उसको उसी एकेडमी ले जाते हैं जहाँ पता चलता है कि वो एकेडमी बहुत पॉपुलर है और जिसका यहाँ एडमिशन एक बार हो जाता है उसका फ्यूचर सिक्योर है। पर यूया फिर भी डाउट में था और वो फिर चेयरमैन यानी काओरी के डैड से मिलता है जिनका नाम सुकासा होता है, जो कि उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसकी बेटी की उसने जान बचाई। पर यूया कहता है कि मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया। पर काओरी कहती है कि जब कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था तब उसने मदद की। और काओरी के डैड उसे एकेडमी ज्वाइन करने के लिए फिर से ऑफर करते हैं। पर यूया बोलता है ये तो जीनियस का स्कूल है, मैं एक नॉर्मल। पर काओरी के डैड उसे समझाते हैं कि पहली बात, वो अच्छे कैरेक्टर को पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और जीनियस का मतलब ये है जो बंदा अपने काम को सही तरीके से पहले कर ले, यानी सब ही किसी ना किसी काम में जीनियस हैं और उसे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जिससे वो अपने आप का टैलेंट ढूंढ पाए। और इसलिए जाना मत जल्दी करो, अपने आप को टाइम दो। और उससे उनकी बातों में अपने दादाजी की याद आती है और वो यूया से बोलते हैं कि जाना जल्दी हो रहा है मुझे पता है, तो क्यों ना एक ट्रायल क्लास लेके देख लो। और तभी वहाँ पर मिस सवादा जो कि यहाँ की फेमस साइंस टीचर होती हैं वो आती हैं और चेयरमैन यूया को उनकी क्लास ज्वाइन करने को कहता है। और तभी अगले सीन में हम यूया को क्लास के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि अब क्लास में एंटर करने वाला ही होता है। और तभी टीचर उसे बुलाती हैं और वो मेंटली उनसे मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है और अंदर जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सबके सामने। और पूरा क्लास तो उसे देखकर शांत ही हो जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है। पर यूया उन्हें शांत देखकर काफ़ी नर्वस होता है और भागने की सोच रहा होता है। पर टीचर उससे कहती हैं कि ऐसे एक्ट मत करो, तुम उसे नर्वस कर रहे हो। और तभी क्लास स्टार्ट करने को कहती हैं। यूया को लास्ट में विंडो सीट पर बैठने को कहती हैं और टेक्स्ट बुक निकालने को भी कहती हैं। पर यूया के पास तो थी नहीं, तो टीचर उसके पास बैठी लड़की को उससे शेयर करने के लिए कहती हैं और वो लड़की उसके साथ बैठ जाती है और यूया उससे हाय कहता है और वो भी, पर वो शांत हो जाती है। यूया को लगता है कि क्या ये मुझसे कहीं तुरंत ही नफरत करने तो नहीं लगी है। और इधर यूया को लेके काओरी दूसरे क्लास में काफ़ी परेशान दिख रही होती है। फिर यूया बताता है कि उसे क्लास काफ़ी पसंद आई, हालांकि ये नॉर्मल क्लासेस से काफ़ी अलग तो नहीं थी, पर यहाँ के बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। तभी ब्रेक में सारे लड़के और लड़कियाँ उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या कब से तुम स्कूल अटेंड करोगे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम किसी क्लब में हो, क्या तुम कोई पॉप आइडल हो। और तभी इतने सारे सवालों को सुनकर यूया परेशान होता है और तभी एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है कि ऐसे इतने सवालों मत पूछो, अभी उसे लंच भी नहीं किया होगा।
तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वो बंदा अपना नाम रियोई बताता है। यूया उससे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैफेटेरिया जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर यूया शॉक था कि यहाँ खाना कितना सस्ता है। और रियोई बताता है कि यहाँ हर एक दिन एक चीज़ स्पेशल होती है जो कि फ्री होती है, और ये जगह तो यूया के लिए जन्नत से कम नहीं थी। और फिर उन दोनों को एक शिंगो नाम का उनका ही क्लासमेट बुलाता है और वो साथ में लंच करते हैं। तभी रियोई एनिमे की बातें करने लगता है, जिसे देखकर यूया काफ़ी खुश होता है। और यूया नोटिस करता है कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी यूनिफॉर्म अलग है इसलिए, पर वो लोग तो उसके चेहरे को देख के घूर रहे थे क्योंकि वो इतना हैंडसम है। और तभी शिंगो यूया से पूछता है कि क्या तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, पर यूया मना करता है। और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग किस में हो, पर वो बताते हैं कि रियोई तो हर गेम में अच्छा है, तो हर कोई उसे अपने क्लब में लेना चाहता है और इसलिए वो होम क्लब में चला गया और मैं गेम क्लब में हूँ। और यूया ये देख के हैरान था कि यहाँ गेम क्लब भी है और गेम्स यहाँ पर अलाउड हैं। फिर वो शाम को चेयरमैन के पास जाता है क्लास एंड होने के बाद, और वो बताता है कि एकेडमी बहुत बढ़िया है, यहाँ की क्लासेस इसी तरीके से समझाई जाती हैं और बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। और मन में सोचता है कि कम से कम यहाँ के लोग तो उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर से वो चेयरमैन उससे पूछता है कि तो फिर ज्वाइन करोगे, और वो डाउट में तो होता है पर वो हाँ करता है। और तभी ऑफिस के बाहर उसे काओरी मिलती है जो पूछती है तो ज्वाइन किया क्या, और वो हाँ करता है। और काओरी उससे पूछती है कि तुम फ्री हो तो स्कूल के बाहर सब लोग शॉप पर जाते हैं सारे स्टूडेंट, तो चलोगे क्या। और वो साथ में वहाँ घूम रहे होते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर जगह होती है। तभी यूया पूछता है कि तुम यहाँ अक्सर अपने दोस्तों के साथ आती होगी ना। पर काओरी बताती है कि असल में उसके दोस्त उसके स्टेटस की वजह से कि वो चेयरमैन की फैमिली से है तो जाना बोलते नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहूँगी। और यूया ये सुनकर शर्माता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है कि क्या हम वो डेजर्ट खाएं। और वो लोग साथ में अगले सीन में खा रहे होते हैं और काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। फिर यूया को ध्यान आता है कि चलो शुक्र है कि वो दूसरे वर्ल्ड के ड्रॉप आइटम्स की वजह से उसके पास पैसे हैं, और सोचता है कि अगर कहीं ये मीठा जाना मैंने खाया तो कहीं मेरा वेट दोबारा ना बढ़ जाए। और तभी यूया उससे पूछता है कि तुमने मुझे एग्जैक्टली कैसे पहचाना, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा मोटा था। पर काओरी बताती है कि हाँ, पर उसकी आंखें सेम हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। और ये सुन के वो एम्बैरेस होता है और काओरी गुस्से में बोलती है कि तुम अभी तक मुझे मेरे सरनेम से ही बुला रहे हो, काओरी क्यों नहीं बोलते, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं। और यूया उसे बुलाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को शेयर करके खाने लगते हैं। पर काओरी की याद आता है कि हम पब्लिक में हैं और ये एक इनडायरेक्ट किस जैसा हो गया है। और वो लोग काफ़ी एम्बैरेस होते हैं जो कि काफ़ी क्यूट था, और वहाँ के लोग उन्हें देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश हो रहे थे, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये कितने क्यूट हैं। और फिर एक दिन के बाद यूया इशिकाई वर्ल्ड में तैयार हो गया आता है पूरा आर्मर पहन के, क्योंकि एक बार ये न्यू एकेडमी में उसका एनरोलमेंट हो गया तो वो बिजी हो जाएगा। तो वो वहाँ जाके फिर से जेली मॉन्स्टर को मारता है और अब उसका लेवल 235 हो चुका था। और वो सोचता है कि ऐसे तो मैं काफ़ी धीमे धीमे लेवल मेरा बढ़ेगा, लगता है मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा। और वो घर के बाहर जाता है और उसे फिर किसी की आवाज़ आती है और वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग मरे पड़े हुए हैं, और ये सब एक गॉब्लिन जनरल ने किया था जिसका लेवल 200 था। और उसे फिर एक लड़की दिखती है जो कि गॉब्लिन के पीछे थी, पर वो गॉब्लिन यूया को देखकर उससे लड़ने लगता है। लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर गॉब्लिन था। और तभी यूया सोचता है कि अच्छा, तो इस दुनिया में और भी इंसान हैं। पर यूया दिमाग लगा के अपनी तलवार से उस गॉब्लिन को मार देता है और उस लड़की की तरफ मदद करने के लिए जाता है, पर वो लड़की बेहोश हो जाती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो ये एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, आखिर वो लड़की है कौन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।